नमस्कार मित्रों, सोशल टुडे इंडिया में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबर को। कोरोना वैक्सीन पर केंद्र को नोटिस। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, हमारे नागरिकों को वैक्सीन लगाने की बजाय सरकार इसे विदेशों में दान कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने देश में कोरोना वैक्सीन की पूरी क्षमता का इस्तेमाल न करने पर नाखुश जताई। हाईकोर्ट ने कहा कि वैक्सीन कंपनियों के पास इसे बनाने और सप्लाई करने की क्षमता है। हम हर चीज़ पर पाबंदी लगाने की सोच के चलते हैं, इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। कोर्ट ने कहा कि सरकार भारतीय नागरिक को वैक्सीन लगाने की बजाय विदेशों में दान कर रही है या इसकी बिक्री कर रही है। बंगाल में मोदी वर्सेस दीदी। नंदनीग्राम में चुनाव लड़ेगी ममता। 7 मार्च को पदयात्रा करेगी और इसी दिन पीएम की भी कोलकाता में रैली है। 7 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के कोलकाता में रैली करेंगे। मोदी की रैली में ब्रिगेड ग्राउंड होनी है। इस दिन राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी एलपीजी की भी बढ़ती कीमत में विरोध पदयात्रा निकालेगी। ममता ने गुरुवार को विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से उतरने का ऐलान किया। तृणमूल ने भाजपा में नए शुभेंदु अधिकारी नंदनीग्राम से ही विधायक रह चुके ये ममता 11 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन नामांकन दाखिल करेगी। भाजपा कांग्रेस में मुहावरों की जंग। राहुल ने बॉलीवुड में आईटी के छापों पर मोदी सरकार को घेरने की 3 मुहावरे लिखे। भाजपा में 3 मुहावरों में ही जवाब दिया। बॉलीवुड में टैक्स चोरी को लेकर चल रही छापेमारी के बीच कांग्रेस और भाजपा के मुहावरों का जंग शुरू हो गई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अभिनेत्री तापसी पन्नू, फिल्मी डायरेक्टर अनुराग कश्यप और अन्य लोगों पर हुई इनकम टैक्स छापों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि केंद्र सरकार किसान आंदोलन का समर्थन करने वाले लोगों को डरा रही है। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी उनके खिलाफ पलटवार किया। राहुल के मुहावरों का जवाब जावड़ेकर ने भी मुहावरों से दिया। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में चौथा टेस्ट आज। पहले दिन इंग्लैंड ने 10 से 8 विकेट स्नप लिए 205 रन में समेट गया। भारतीय टीम 181 रन पीछे। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे चौथे टेस्ट में पहली पारी में इंग्लैंड ने 205 रन पर सिमट गई। मैच में पहला दिन खत्म होने तक भारतीय टीम ने पहली बार 1 विकेट गंवाकर 24 रन बना लिए। टीम अब भी 181 रन से पीछे है। फिलहाल रोहित शर्मा 8 रन और चतेश्वर पुजारा 15 रन पर नाबाद हैं। इंग्लैंड के 10 में से 8 विकेट भारतीय स्पिनर्स ने लिया है। इस तरह एक बार फिर अहमदाबाद में पिच स्पिनर्स के लिए मददगार साबित हुआ। बंगाल में असम टिकट पर फैसला। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पहले पहुंचे पीएम बंगाल की 60 और असम की 47 सीटों की सूची जारी कर दी गई है। पश्चिम बंगाल में और असम समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर गुरुवार रात 8 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो गई। मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा और बीएल संतोष समेत कई पार्टी के एक दूसरे नेता भी शामिल हुए। बैठक में नेताओं का बंगाल और असम पर फोकस रहेगा। बंगाल में 9 मार्च से पहले फेज के लिए नामांकन शुरू हो जाएगा और 27 मार्च को वोटिंग होगी। ऐसे में संभवतः पार्टी के नेता 2 फेज में 60 सीटों पर प्रत्याशी का फैसला करेंगे। देर रात तक उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी होने के आसार हैं। मध्य प्रदेश में 5वीं तक के स्कूल मई तक नहीं खुलेंगे। महाराष्ट्र में 4 महीने बाद रिकॉर्ड 9000 पॉजिटिव केस मिले हैं। कोरोना के बढ़ते मामले के मज़ेदार मध्य प्रदेश में मई तक की पहली 5वीं तक की क्लासेस नहीं खुलेगी। एमपी के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने भास्कर से ये बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य के 6 से 8वीं तक की क्लास पर
भी जल्द ही फैसला लिया जाएगा। मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर में कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं देश प्रदेश में अब तक 2,62,850 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। 6 करोड़ कर्मचारियों के लिए राहत की खबर। ईपीएफओ ने नहीं घटाई पीएफ की ब्याज दरें। 2020 से 21 में भी प्रोविडेंट फंड को मिलता रहेगा 8.5% ब्याज। ऐसे में पीएफ के दायरे में आने वाले देश के करीब 6 करोड़ कर्मचारियों के लिए राहत की खबर। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने वित्तीय वर्ष 2021 के लिए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया, यानी आपको 8.5% की दर से ब्याज मिलता रहेगा। 2020 में भी ब्याज दर 8.5% ही थी। विधान परिषद के मुद्दे पर भड़के माननीय। बात हो रही थी बिहार के शिक्षा बजट पर, कांग्रेस पहुंच गई। नीतीश और लालू के बेटे की पढ़ाई। नीतीश ने स्कूल में गणेश उच्च विद्यालय से लेकर तेजस्वी के स्कूल डीपीएसआर के पूरन तक की चर्चा की। बिहार विधानसभा में चर्चा बिहार के शिक्षा बजट पर हो रही और बात मुड़ गई नीतीश और लालू के बेटे की पढ़ाई। जदयू एमएलसी नीरज कुमार बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गणेश उच्च विद्यालय से पढ़ने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने यह भी बताया कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत की पढ़ाई सेंट्रल स्कूल से हुई, लेकिन तेजस्वी यादव को डीएसपी आरके पुरम भेजा जा रहा था। नीरज कुमार 2 बात कहना चाहते थे, एक यह कि सरकारी स्कूल की पढ़ाई कितनी अच्छी है और दूसरा यह कि सरकारी स्कूल को कौन कितना तरजीह दे रहा है। पटना में पंचायत चुनाव के लिए सिवान वैशाली से आएगी ईवीएम। 5411 सेट मंगाकर कराया जाएगा चुनाव। 322 पंचायतों में 6 पदों पर होगी वोटिंग। सिवान और वैशाली से 5411 ईवीएम सेट मंगलवार को पटना की 322 पंचायतों में चुनाव कराया जाएगा। चुनाव को लेकर चल रही तैयारी के बीच गुरुवार को यह निर्णय लिया गया कि चुनाव को लेकर समीक्षा जारी और इसके लिए हर स्तर पर मंथन किया जा रहा है। पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने 8वें चरण में होने वाले चुनाव को लेकर अफसरों को जिम्मेदारी देते हुए जवाबदेही तय की। डीएम ने बताया कि पंचायत चुनाव 2021 की तैयारी हर पंचायत में चल रही है। इसके लिए अधिकारियों की जवाबदेही और जिम्मेदारी तय की जा रही है। गुरुवार को समीक्षा की गई, जिसमें बताया गया कि पटना में 322 पंचायत के 6 पदों के लिए चुनाव की तैयारी हर स्तर पर चल रही है। पटना जिले के सभी पंचायतों में सभी पदों के लिए 8वें चरण में मतदान होना संभावित है। मेडिकल स्टूडेंट की मौत ने खोली पोल। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद भी सोया रहा सिस्टम। अब इलाज करने वाले हॉस्पिटल से मांगी जा रही है रिपोर्ट। एनएमसीएच के मेडिकल स्टूडेंट शुभेंद्र सुमन की मौत के बाद एक बार फिर सिस्टम की पोल खोल दी गई है। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद महकमा सोया रहा और जब स्टूडेंट की मौत हो गई तो हड़कंप मच गया। अब सिस्टम जाएगा तो विभाग की लापरवाही की जांच के बजाय बेगूसराय में इलाज करने वाले निजी अस्पताल से जवाब तलब किया जा रहा है। पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद भी विभाग ने न तो कोई फॉलोअप किया और न ही कोई बेगूसराय के सिविल सर्जन को सूचना दी। मौत के बाद एनएमसीएच को हुई जानकारी। केरल भाजपा उपाध्यक्ष राधा कृष्ण से बातचीत। भाजपा केरल में 10 से 20 सीट जीतकर हंग असेंबली चाह रही है ताकि दोबारा चुनाव हो और सरकार बन सके। केरल में भाजपा के उपाध्यक्ष डॉक्टर के.एस. राधाकृष्णन को हर कोई सर कहकर ही बुलाते हैं।
वे राज्य का जाना माना चेहरा है। राजनीति में आने से पहले राधा कृष्ण सिंह शंकराचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और केरल पब्लिक सर्विस कमिश्नर के चेयरमैन भी रह चुके हैं। विधानसभा चुनाव में पीएससी घोटाला सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। राधा कृष्णन इन दिनों पार्टी के विजय रथ यात्रा में जुड़े। इन यात्रा के दौरान त्रिशूल जाते वक्त भास्कर की टीम ने उनके साथ ही सफर किया। बंगाल चुनाव पर कैलाश विजयवर्गीय का दावा, जिस सीएम को जय श्री राम गाली लगे उसकी बुद्धि आप कल्पना कर सकते हैं, यही नारा ममता को सत्ता से हटाएगा। पश्चिम बंगाल चुनाव में बिगुल बज चुका है। 27 मार्च से पहले चरण में वोटिंग होनी है। इस बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी जमकर हो रही है। इन सबके बीच बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने मौजूदा राजनीतिक हालात को लेकर भास्कर के साथ खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि जिस मुख्यमंत्री को जय श्री राम गाली लगता हो उसकी बुद्धि आप कल्पना कर सकते हैं। जय श्री राम अब ममता दीदी को गद्दी से हटाने का नारा बन चुकी है।